नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो अभी मार्च 2021 में टोटल 14 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए थे। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो अवार्ड बहुत ज़्यादा दिए गए मार्च 2021 में और सभी अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी आपके एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च मंथ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो आने वाले जो रेलवे एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बाकी इस सीरीज़ में और भी अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, इसके अतिरिक्त मई, जून, जुलाई, अप्रैल मंथ, इन सभी में जो अवार्ड दिए गए हैं, या फिर और नई सीरीज आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो स्पेशली मंथ वाइज कवर करेंगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टॉप ट्रेंडिंग जी के टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ही पता चल जाए आपकी क्या रैंक आ सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए स्मार्ट वर्क यानी आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना। कम से कम वीकली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन है, आप यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, कोई भी एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक का पास चल रहा है, जो मंथ एंड सेल है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हो। यदि टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 50 रुपये का। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्जाम में जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो मार्च 2021 से पूछे गए या फिर 21 में दिए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, देखिएगा पहला सवाल यहाँ पर, खाद्य एवं कृषि संगठन जो FAO है, तो इनके द्वारा राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा दिया जाता है। और 2020 वाला जो अवार्ड है अभी 10 मार्च 2021 को दिया गया है, ये किसे दिया गया है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को दिया गया है ये अवार्ड। तो ये अवार्ड थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचित्रा दुरई ने ICAR की तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण किया है। क्योंकि जो राजा भूमि बोल हैं ये कहाँ के राजा थे, तो ये थे थाईलैंड के। तो थाईलैंड में ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 में जो 21 में ये अवार्ड मिला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा। तो ये अवार्ड प्रतिवर्ष FAO ने जो ICAR को ये दिया है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए, विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा शरण रोको हमारा भविष्य बचाओ जो विषय है, इस पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान दिया है किन्होंने, ICAR ने, इसलिए FAO ने ये अवार्ड दिया है। इसकी शुरुआत पुरस्कार की 2018 में हुई थी और थाईलैंड के राजा भूमि बोल अदुल्या देश के द्वारा ये मृदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो अपनी आजीवन प्रतिबद्धता है, इनके चलते उनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। अगला सवाल देखिएगा, मार्च 2021 में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक, जो सेरा वीक कह सकते हो, इनके वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक यानी जो सेरा वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार हैं, ये मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किनको, मोदी जी को ये अवार्ड मिला है, सेरा वीक का जो पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार है। तो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार की शुरुआत 2016 में हुई थी और वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जो डॉक्टर डैनियल येरेगिन हैं, इन्होंने 1983 में इस सेरावीक की स्थापना की थी और इसकी स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, सेरावीक का आयोजन होता है। अगला सवाल, किस कंपनी को 11वें CII राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 11वां CII जो रोल मॉडल अवार्ड है, जो कि हो जाएगा नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 है, ये कौन सी कंपनी को दिया गया है। तो ये दोस्तों NTPC को दिया गया है। राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 में रोल मॉडल का जो अवार्ड है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को NTPC ये पुरस्कार पाने वाला एकमात्र जो पब्लिक सेक्टर कह सकते हो सार्वजनिक उपक्रम है। तो ये रोल मॉडल अवार्ड है जो 11वां CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है NTPC, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी FIAF के द्वारा प्रतिष्ठित FIAF अवार्ड 2021 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित FIAF अवार्ड 2021 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। वह इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। तो इस प्रकार का अवार्ड जो प्रथम बार भारतीय को दिया गया वो अमिताभ बच्चन को ही दिया गया है। FIAF अवार्ड जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। FIAF की जो स्थापना है वो दोस्तों 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट में देखिएगा, BBC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो BBC के द्वारा दिया गया है 2020 का विजेता किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोनेरू हम्पी। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है किस स्पोर्ट से संबंधित है कोनेरू हम्पी हैं, तो शतरंज की हैं, चेस की खिलाड़ी हैं। विश्व शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी को ये BBC का अवार्ड दिया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो 2021 में ये मार्च में दिया गया था और इस पुरस्कार के लिए वैसे 5 भारतीय महिला खिलाड़ियों को नामांकित किया गया था और फाइनली यहाँ पर कोनेरू हम्पी को मिला है। 5 महिला खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पर हम्पी के अतिरिक्त हैं द्वितीय चंद थी, निशानेबाज मनु भाकर हैं, पहलवान विनेश फोगाट, भारतीय महिला हॉकी टीम की मौजूदा कप्तान रानी रामपाल शामिल थी। और मैं बात करूं BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2019 की, तो ये अवार्ड PV सिंधु को दिया गया है और 20 द्वारा दिया गया है कोनेरू हम्पी को। और इसमें जो BBC का अवार्ड में 2020 में एक और जो कैटेगरी है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं, ये ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 द्वारा जो मार्च 2021 में दिया गया है। और शूटर मनु भाकर को कौन सी कैटेगरी में मिला है? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC के द्वारा भारत की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। किन्हें? मनु भाकर को। और अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मनु भाकर हो जाएगी। और बाकी आपके जो ये प्रमुख अवार्ड हैं कोनेरू हम्पी को दिया गया है जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड है। और इससे पहले मैं बात करूं जो दिसंबर 2020 का एक इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो, फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। तो ये BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 जो दिसंबर 2020 में दिया गया तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता था। 4 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 30वां बिहारी पुरस्कार है जो अभी मार्च मंथ में मिला है वो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। किन्हें? मोहन कृष्ण बोहरा को। उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों तस्लीमा संघर्ष और साहित्य को। ये पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार है मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। बिहारी पुरस्कार हैं इसमें 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित ये पुरस्कार हो जाएगा। किन्हें दिया जाता है? तो प्रसिद्ध हिंदी देखिए किन के नाम पर है, तो हिंदी कवि बिहारी के नाम पर है। और ये पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक होना चाहिए, राजस्थानी लेखक के द्वारा पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हिंदी या फिर राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि इससे पहले 2019 में ये बिहारी पुरस्कार डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को दिया गया था, उनका कविता संग्रह था आंख हीरा हरियल सपना। और 2020 में ये 21 में जो मिला है मोहन कृष्ण बोहरा, याद रखना आपको। अगला सवाल, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 22 मार्च 2021 को घोषित वर्ष 2019-20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2019 का और 2020 का दोनों का ही अभी 22 मार्च 2021 को मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो वर्ष 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है वो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। तो 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार याद रखिएगा बांग्लादेश संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को। और इससे पहले 2019 का जो अभी ये 2021 में हालांकि दिया गया है लेकिन वर्ष 2019 का ये, तो 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को, काबूस बिन अल सैद को 2019 का, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का दिया गया है। वैसे जो गांधी शांति पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बाकी ये जो पुरस्कार राशि इसमें याद रखिएगा 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। 16 मार्च 2021 को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों जो अवार्ड है प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 में जो दिया गया है तो ये फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लेकेटॉन
और जीन फिलिप वार्शल को दिया गया है। किन्हें? एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वार्शल को ये अवार्ड दिया गया है। और इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार है, इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा। पुरस्कार राशि इसमें $1,00,000 की राशि दी जाती है। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1979 में। भारत की बात करूँ तो भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी हैं। इन्हें वर्ष 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है। तो भारत के केस में बालकृष्ण दोषी याद रखिएगा, इन्हें प्रिट्जकर पुरस्कार 2018 में मिल चुका है। और ये 2021 का एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप को दिया गया है। 12 मार्च 2021 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में कन्नड़ साहित्य के लिए किसे चुना गया है, या फिर कन्नड़ साहित्य का अवार्ड है। देखिए, ये जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है टोटल 24 भाषाओं में मिलता है, तो सभी भाषाओं में दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो आपको 2020 का जो अभी 21 में मिला है 12 मार्च 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड है, वो कन्नड़ साहित्य के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो अवार्ड है कर्नाटक के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता जो वीरप्पा मोइली को दिया गया है। तो उनका महाकाव्य है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए ये अवार्ड मिला है। वीरप्पा मोइली याद रखिएगा, और उनकी कौन सी महाकाव्य है, तो इस महाकाव्य के लिए बाहुबली के लिए वीरप्पा मोइली को कन्नड़ साहित्य में ये अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड है। बाकी मैं बता देता हूँ 2021 में जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिए गए हैं सभी भाषाओं में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट अंग्रेजी याद रखना है, हिंदी तो याद रखना ही है, बाकी भी जो भी इंपॉर्टेंट भाषा है जहाँ से सवाल बन सकते हैं, जैसे कि कन्नड़ का मैंने बता दिया है वीरप्पा मोइली याद रखिएगा। अंग्रेजी का दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, उनकी जो पोइट्री है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर है, इस हेतु मिला है। गुजराती का बनारस डायरी को, हिंदी का याद रखिएगा टोकरी में दिगंत, ठीक है। थेरी गाथा 2014 जो कविता है ये रचना है अनामिका की, तो अनामिका को मिला है हिंदी का। और अंग्रेजी का अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। हिंदी में रचना कौन सी है? टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014 है। इसी प्रकार कन्नड़ का हो जाएगा बाहुबली का एम वीरप्पा मोइली है। असमिया का अपूर्वा कुमार शेक्या को दिया गया है, बैंक सता इनकी रचना है। संस्कृत याद रखिएगा महेंद्र चंद्र शर्मा गौतम को वैशाली जो उनका नोवेल है उस हेतु दिया गया है। तमिल में ये इमायम को दिया गया है। तो ये सभी रचना है, तेलुगु का है, उर्दू का है, बंगाली, बोडो। तो टोटल भाषाओं में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली एक बार देख लेना, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी है। सिंधी का दिया गया है जेठो लालावानी को, पंजाबी का दिया गया गुरुदेव सिंह रूपाना को दिया गया है। आम खास इनकी रचना है जो शॉर्ट स्टोरी है। तो ये अवार्ड हैं। एक तो 8वें अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, साथ ही साथ 2 अन्य राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया जाता है। पुरस्कार राशि 1 लाख होती है। इसकी शुरुआत या फिर पहला अवार्ड 1955 में दिया गया था। और 2020 में अभी तक ये 20 भाषाओं में अवार्ड मिला है। 2020 में मलयालम, नेपाली, ओडिशा और राजस्थानी के पुरस्कार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्च 2021 को साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार है, युवा साहित्य हो जाएगा साहित्य अकादमी अवार्ड, और बाल साहित्य पुरस्कार, इन 3 कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है। इसमें हिंदी के लिए किससे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, ये बाल स्वरूप राही की रचना है, संपूर्ण बाल कविताएं हैं। ये हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है, बाल स्वरूप राही को दिया गया है। और बाकी अंग्रेजी भाषा के लिए वेनिता कोहेलो की कथा साहित्य डेड एज ए डोडो, तो डेड एज ए डोडो जो अंग्रेजी भाषा के लिए ये अवार्ड मिला है वेनिता कोहेले को। और बाल स्वरूप राही को मिला है हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि रहती है वो 50,000 रुपये की रहती है। और अभी 2020 में ये 21 भाषाओं में अवार्ड मिला है, शेष 3 भाषाओं में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जिसमें मलयालम, संस्कृत और तमिल है। तो ये 21 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में उनकी रचनाओं को किन्हें मिला है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है? असमिया का मधुरिमा घरफालिया को दिया गया है। फैशोंग जो लघु कथा है इस हेतु बंगाली का प्रेचता गुप्ता है। इसी प्रकार अंग्रेजी का मैंने बता दिया, अंग्रेजी, हिंदी ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, साथ साथ आपको संस्कृत वगैरह ये भी याद रखना है। बात करूँ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 की, तो ये युवा पुरस्कार है, ऊपर बाल पुरस्कार था, तो युवा पुरस्कार है ये 2020 में 18 भाषाओं को दिया गया है। ये अवार्ड किन्हें दिया जाता है? तो पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक हैं, उनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपये का चेक यानी पुरस्कार राशि रहती है। 35 वर्ष से कम आयु के लेखक हैं उनको ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। तो अंग्रेजी में 2020 में जो दिया गया है अभी मार्च 2021 में, ये यशिका दत्त को दिया गया है। उनका जो संस्मरण है कमिंग आउट एज दलित है इस हेतु। और हिंदी का
अंकित नरवाल को मिला दोस्तों ये युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार है। UR अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प जो आलोचना हेतु हिंदी का दिया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 है, इसमें अलग अलग कैटेगरी बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर वगैरह। देखिए ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, जो कि अमेरिकी टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो मूवी है 2020-21 की, 2020 से 2021 की शुरुआत वाली जितनी भी फिल्म है, इनको ये 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 दिया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है। बेस्ट फिल्म में भी ड्रामा कैटेगरी जो मूवी है नोमैडलैंड को दिया गया है, और बेस्ट फिल्म में म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी में बोरट सब्सिक्वेंट मूवी है इसको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है नोमैडलैंड के लिए जो चलोवे झाओ है, चलोवे झाओ को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर, इनकी जो मूवी में डायरेक्शन किया है नोमैडलैंड हो जाएगी। बेस्ट एक्ट्रेस का ये सिर्फ सभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं जो मार्च में मिले हैं 2021 में। बेस्ट एक्ट्रेस का जो ड्रामा में ये एंड्रा डे को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का ड्रामा में ये किन्हें दिया गया है तो ये चार्डविक बोसमैन को दिया गया है। इसी प्रकार अन्य कैटेगरी में आपके बेस्ट एक्टर्स का जो म्यूजिकल कैटेगरी है ये भी रोशमंड पाइक को मिला है। बेस्ट एक्टर का जो म्यूजिकल या फिर कॉमेडी कैटेगरी है इसमें किन्हें दिया गया है तो साचा बैरन कोहेन को दिया गया है इस मूवी के लिए। बाकी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये PDF फाइल में आप देख लेना, सभी इसमें से स्क्रीन प्ले का एग्जाम आ जाता है बेस्ट स्क्रीन प्ले में, तो आरॉन सॉर्किन को मिला है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 के लिए। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है वो दोस्तों मिन्नारी है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है फीचर है जो शोल हो जाएगी। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर है शोल को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है द लाइफ अहेड हो जाएगा, इससे ये द लाइफ अहेड से सॉन्ग का नाम है लोशी शीन इस प्रकार से। और इसमें भी जो ये अवार्ड दिए गए हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जिसमें टेलीविज़न श्रेणी में भी अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, तो टेलीविज़न श्रेणी में बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा में द क्राउन रही है। बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल कॉमेडी में ये स्किट्स क्रीक है। बेस्ट एक्ट्रेस टेलीविज़न श्रेणी में जो बेस्ट एक्ट्रेस रही है ड्रामा में उनके लिए एमा कोरिन है, और द क्राउन के लिए जोश ओकोनोर बेस्ट एक्टर रहे हैं। और ये सभी बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी वाली कैटेगरी में आप देख सकते हो। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1944 में, याद रखिएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं जो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं 22 मार्च 2021 को। बहुत ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से सवाल आने की संभावना रहती है, तो अलग अलग कैटेगरी में किन्हें मिला तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के बीच में जो भी सेंसर हुई है भारतीय फिल्म, इनको अवार्ड दिया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 22 मार्च 2021 को मिले हैं, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म रही है दोस्तों मरकर लायन ऑफ द अरेबियन सी है। ये मलयालम फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म याद रखिएगा मरकर है, लायन ऑफ द अरेबियन सी है। और 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ये फीचर है, नॉन फीचर फिल्म में एन इंजीनियर ड्रीम हो जाएगा। बेस्ट डायरेक्शन इन फीचर फिल्म में तो 72 हूरे हैं, ये बेस्ट डायरेक्शन है फीचर फिल्म में, जिनके डायरेक्टर हैं संजय पूर्ण सिंह चौहान है। बेस्ट डायरेक्टर इन नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर हैं सुधांशु सरिया है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट आपका सिक्किम है। बेस्ट एक्टर याद रखिएगा मनोज वाजपेयी और धनुष। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग जो एक्टर है वो विजय सेतुपति, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी। बेस्ट फीचर फिल्म जो हिंदी में है वो दोस्तों छिछोरे हो जाएगी। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए वाटर बरियल हैं, एनवायरनमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट फिल्म, और अदर सोशल इश्यूज़ के लिए बेस्ट फिल्म है वो दोस्तों आनंदी गोपाल है, मराठी मूवी है। बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए है वो दोस्तों ताजमहल हो जाएगी। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी। बेस्ट एजुकेशनल नॉन फीचर फिल्म है एप्पल्स एंड ऑरेंज। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ऑन सोशल इश्यूज है होली राइट्स है। बेस्ट नॉन फीचर जो फिल्म्स हैं एनवायरनमेंट फिल्म, ये सभी नॉन फीचर हैं वो द स्टॉक सेवियर्स हो जाएगा। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ये है महर्षि। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी पार्क हैं, मूवी है इनकी केसरी। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर है वो दोस्तों शावानी रविंद्रा हो जाएगी। सर्वाधिक अवार्ड जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं 67वें 2021 में, ये मरकर को ही दिए गए हैं। टोटल 3 अवार्ड मिले हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, तो अब की बार 2021 में जो दिया गया है 19 वाला अवार्ड रजनीकांत को मिला है। तमिल में ये पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है वो दोस्तों 1 करोड़ रुपए।
1 करोड़ नहीं, सॉरी, यहाँ पर पुरस्कार राशि आपकी 10 लाख रुपए मिलती है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। जैसे कि 2018 में जो 66वां दादा साहेब फाल्के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत अमिताभ बच्चन को मिला था। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 1969 में देविका रानी, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, और पुरस्कार राशि 10 लाख हो जाएगी। रजनीकांत को मिला 2021 में। अब दोस्तों जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं इनकी शुरुआत कब से हुई है, तो फर्स्ट जो अवार्ड मिला है वो 1954 में दिया गया था। सभी कैटेगरी में सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता है सत्यजीत राय हैं, इन्होंने 32 अवार्ड जीते थे सभी ओवरऑल कैटेगरी में, ये सर्वाधिक अवार्ड है। और बेस्ट एक्टर श्रेणी में स्पेशली एक्टर कैटेगरी में बात करें तो सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड अब तक अमिताभ बच्चन है, वो 4 बार जीत चुके हैं। इसके अलावा कमल हासन हैं, ये 3 बार जीत चुके हैं। बेस्ट एक्ट्रेस में सर्वाधिक हैं वो शबना आजमी, 5 अवार्ड जीत चुके हैं। सर्वाधिक अवार्ड विजेता वैसे मेल सिंगर्स हैं, केजे येसुदास हैं, सर्वाधिक अवार्ड विजेता मेल सिंगर्स में केजे येसुदास, ये 7 अवार्ड जीत चुके हैं उनके नाम पर। और फिर मैं बात करता हूँ लास्ट में आपके 63वें ग्रैमी अवार्ड की। तो ग्रैमी अवार्ड जो 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित हुए हैं, तो 63वें ग्रैमी अवार्ड हैं ये 2021 के जो ग्रैमी पुरस्कार ने 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 के बीच में पात्रता वर्ष की जो यहाँ पर ये अवधि है, इसके मध्य में जो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग है, रचनाएं हैं, कलाकार हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ग्रैमी अवार्ड एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो बियॉन्से को सबसे अधिक 9 नामांकन मिले हैं इस वाले ग्रैमी अवार्ड में, जिसमें सबसे अधिक 4 पुरस्कार हैं वो बियॉन्से ने ही जीते हैं। तो विजेता की लिस्ट देख लेते हैं जो 63वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं 2021 में। तो विजेता सूची में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉकलोर, टेलर स्विफ्ट के द्वारा, ये फॉकलोर है, इनको एल्बम ऑफ द, ये एल्बम फॉकलोर को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है तो ये एवरीथिंग आई वांटेड है, बिल्ली एलिस के द्वारा ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में मेगन थे स्टाइलिन है। बेस्ट रैप एल्बम है वो है दोस्तों किंग्स डिजीज हो जाएगी नास के द्वारा। बेस्ट रैप सॉन्ग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बियॉन्से के द्वारा शॉन कार्टर ब्रिटी, इनका नाम है, इनके द्वारा सेवेज, ये बेस्ट रैप सॉन्ग है, सेवेज हैं बियॉन्से शॉन कार्टर ब्रिटेनी के द्वारा रचित। बेस्ट कंट्री एल्बम कौन सी है, तो एल्बम में ये बेस्ट कंट्री एल्बम हो जाएगी वाइल्ड कार्ड है मिरांडा लैम्बर्ट की। और सॉन्ग ऑफ द ईयर है आई कांट ब्रीथ हो जाएगा जो कि डेर्नेस्ट एमाइल और HER टियारा थॉम्स का ये बेस्ट जो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड है। बेस्ट रॉक एल्बम है द न्यू एबनॉर्मल और ये द स्टॉक्स हो जाएगी, इनकी एल्बम है द न्यू एबनॉर्मल। इसी प्रकार आप अन्य कैटेगरी देख सकते हो। वैसे जो ग्रैमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। ये बहुत सी कैटेगरी, इसको याद रखना मुश्किल है, तो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाता है वो एल्बम ऑफ द ईयर तो याद रखना है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है, न्यू आर्टिस्ट है, ये कुछ 2-4 कैटेगरी हैं, ये तो आप ज़रूर याद रखना है। बाकी और भी याद रख सकते हो हिंट के रूप में, तो वो भी याद रख लीजिएगा। और ये 2021 के जो अवार्ड कंप्लीट हो गए, जो स्पेशली मार्च 2021 में दिए गए थे, टोटल 14 इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ पर कवर हुए हैं। इसी प्रकार ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी इससे पहले जनवरी मंथ यानी 2021 में इंपॉर्टेंट अवार्ड की मंथ वाइज भी ये सीरीज रहेगी। साथ ही साथ मंथ वाइज में जल्द ही जो जीके के सवाल रहेगी, करंट अफेयर्स हैं, वो कवर करने वाला हूं, जो आगामी किसी भी एग्जाम्स में शायद ही इनसे बार कोई सवाल जाएगा। यदि करंट अफेयर्स सवाल बनता है तो चैनल से जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।